हेलो बच्चों, तो देखिए अपना क्वेश्चन है कि सामान्य आंख के लिए आंख की कॉर्निया की संयोजन क्षमता है वो अपने को 40 डायोप्टर दी गई है और कॉर्निया के पीछे जो लेंस होता है उसके लिए न्यूनतम संयोजन क्षमता अपने पास क्या है 20 डायोप्टर है। तो इस जानकारी के अनुसार रेटिना तथा कॉर्निया नेत्र लेंस के बीच की अनुमानित दूरी है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो देखिए अपने को क्या क्या है कि मान लेते हैं ये अपने पास कॉर्निया थी, ठीक है, ये इसके पीछे लेंस है, ठीक है, और इनसे जो अपने पास यहाँ पे देखिए आंख की जो अपने पास रेटिना होगी इसके ऊपर अपनी इमेज है वो बन रही है। तो इनके मध्य की जो दूरी है वो अपने पास कितनी होगी, यानी इन दोनों से, ठीक है, प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे रेटिना पे बन रहा है। तो अपने को ये जो दूरी है ये अपने को ज्ञात करनी है कि कितनी होगी, ठीक है। तो इस दूरी को यदि अपने डी से मान लें तो डी का मान अपने को ज्ञात करना है। अब देखिए इसके लिए अपने इसकी मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो देखिए मुख्य अवधारणा अपने पास क्या हो जाएगी, मुख्य अवधारणा की अपने बात करें, अवधारणा तो वो अपने पास क्या होगी कि आंख के द्वारा आंख से प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, ठीक है, उन दोनों की आंख से प्रतिबिंब वहां बनता है, वहां बनेगा जहां पर इनकी इनकी कुल फोकस दूरी होगी, इनकी कुल फोकस दूरी होगी, ठीक है, कुल फोकस दूरी होगी। कैसे, तो देखिए अपने जानते हैं कि कोई भी प्रकाश आता है तो वो जैसे ही लेंस से टकराएगा तो कहाँ से निकलता है, उनके फोकस से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से यदि अपना जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इनकी कुल फोकस दूरी होगी, यानी इन दोनों के कारण जो भी फोकस दूरी आएगी उन्हीं के कारण यहाँ पे बन रहा है। तो वो फोकस दूरी ही अपने क्या है, इन दोनों के मध्य की दूरी है। तो अपने को कुल फोकस दूरी है वो अपने को ज्ञात करनी होगी। मुख्य अवधारणा से अपने को ये पता चला। देखिए कॉर्निया से जो बन रहा था उसकी शक्ति कितनी, P1 मान ले, तो वो अपने पास क्या है 40 डायोप्टर है, तो 40 डायोप्टर, ठीक है। लेंस जो है उसके कारण शक्ति देखें तो वो अपने पास क्या है, देखिए उत्तल लेंस होता है तो पॉजिटिव में रहेगी, तो P2 मान लेते हैं, P2 क्या है 20 डायोप्टर है, ठीक है। तो अब अपने को कुल फोकस दूरी चाहिए। तो देखिए नॉर्मली अपने जानते हैं कि कुल फोकस दूरी के लिए सूत्र क्या होता है अपने पास P1 प्लस P2, ठीक है। तो दोनों से अपने P निकालें तो P क्या आ जाएगा 40 प्लस 20, 40 प्लस 20, तो टोटल जो अपने पास क्षमता आ गई इस आंख की वो अपने पास क्या आ गई 60 डायोप्टर। तो अब यहाँ पे देखिए कुल फोकस दूरी निकालें, कुल फोकस दूरी है वो किसके बराबर होती है, 1/P टोटल के या P कुल के। तो 1/P टोटल अपने पास कितना आया था, देखिए 60 डायोप्टर। तो इस प्रकार अपने यहाँ पे निकालें और देखिए ये क्या है, अब देखिए फोकस दूरी किसमें चाहिए, ये अपने पास मीटर के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। यदि सेंटीमीटर के लिए अपने सूत्र देखें तो P कुल अपने पास क्या होता है 100 में P टोटल। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 100/60 सेंटीमीटर। तो अपने को सेंटीमीटर में ऑप्शन दिए गए हैं तो अपने सेंटीमीटर में निकालेंगे तो F टोटल कितना आ गया 100/60 सेंटीमीटर। इसे अब अपने सोल्व कर लेते हैं। देखिए 0 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 5 10, ठीक है। तो अपने पास कितनी आ गई 5/3, F टोटल है वो आ गई 5/3 सेंटीमीटर। या इसे और कैंसिल करें, देखिए 3 एकम 3, तो एक पॉइंट लग जाएगा फिर 2 जीरो, तो 3 छिक्का 18, 3 छिक्का 18, तो ये अपने 7 लगा देते हैं तो 1.67 सेंटीमीटर। तो कुल फोकस दूरी है वो अपने पास कितनी हो गई 1.7 सेंटीमीटर। और अपनी जो मुख्य उदाहरण है उस पे अपने गौर करें तो कुल फोकस दूरी पे ही प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए डी का जो मान है वो फोकस दूरी के बराबर है और वो अपने ने कितना निकाला 1.67 सेंटीमीटर, जो कि देखिए सी विकल्प में दिया गया है। तो सी विकल्प के साथ जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।